एक रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मान लो भगवान रामचंद्र जी महाराज जो है वो सूर्य है, वो बाल सूर्य है। चूंकि सूर्य 3 प्रकार का होता है। जब सूर्य उदय होता है तो उसको हम बाल सूर्य कहते हैं, और दोपहर के सूर्य एक होता है दोपहर का सूर्य, और तीसरा जो होता है संध्या कालीन का सूर्य। अर्थात एक उगता है और दिन भर प्रकाशित करता है, और एक दोपहर का सूर्य होता है जिसमें तेज अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है। और ये जो तीसरा जो सूर्य है वो अस्त की ओर अग्रसर होते जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को एक बाल सूर्य की उपाधि दिए गए कि उदित उदयगिरी मंच पर, मानो जिस मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष भंग करने के लिए जा रहे हैं, वो मान के चलो कि जहां पर धनुष रखा हुआ है वो उदयाचल पर्वत है, जहां से सूर्य उदय होता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कौन है? तो वही वो बाल सूर्य है। और जैसे ही जो धनुष भंग होगा तो फिर उसके पश्चात विकसे संत सरोज सब, ये जितने भी संत समाज रूपी कमल है वो सब खिल जाएंगे और उनके नेत्र जो है हर्षित हो जाएंगे। ये गोसाई जी महाराज यहाँ पर एक सुंदर सा भाव देते हैं। तो आइए, यहाँ पर ऐसे जनकपुरी में ऐसा कौन सा अंधेरा छा गया था जहां पर एक सूर्य उदय होने की आवश्यकता पड़ी थी? तो गोसाई जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि वैसे जो स्वयंवर में जो धनुष रखा गया है उनकी 3 उपाधि के द्वारा गोसाई जी महाराज द्वारा नवाजते हैं। जैसे पहला कहते हैं कि धनुष को अंधकार का प्रतीक मानते हैं। नृप सब नखत करहि उजियारी और तार न सकहि शंभुतम भारी। ये धनुष क्या है? तो ये धनुष जो है अंधकार का प्रतीक है। तो एक जगह गोसाई जी महाराज धनुष को जहाज की संज्ञा देते हैं। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल और बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहब्बत। यहाँ पर जैसे ही धनुष भंग होता है तो भंग होने के पश्चात जितने भी उस धनुष रूपी जहाज में जो सवार हुए थे, जो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल किशोर है, एक बच्चा है, और इतने बड़े राजा महाराजा जिनको तोड़ नहीं सके, तो एक छोटा सा बच्चा इसको कहाँ तोड़ पाएंगे। जिसके मन में ऐसी भावना थी तो गोसाई जी महाराज बोले कि ये सब जहाज में सवार है, और बस वही लोग डूबे हैं। जब भगवान रामचंद्र जी धनुष तोड़ दिए तो एक जगह धनुष को जहाज की संज्ञा दी गई, और एक जगह गोसाई जी महाराज जो धनुष को अहंकार की प्रतीक भी बताते हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शक्ति चित्त महान। क्योंकि ये धनुष किसका है? ये शंकर जी का धनुष है। और शंकर जी महाराज कौन है? तो शंकर जी महाराज जो मूर्तिमान अहंकार के प्रतीक है। अर्थात अहंकार कौन सा? तो वो समष्टि अहंकार की, इस संसार में सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवा यहाँ कोई अन्य है ही नहीं है। तो ये समष्टि अहंकार के प्रतीक है भगवान शंकर जी महाराज। तो भगवान शंकर जी महाराज की जो धनुष जो है वो भी अहंकार का प्रतीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर धनुष की 3 संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञा गोसाई जी महाराज देते हैं कि धनुष जो है किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रसंग के माध्यम से, इस प्रसंग पर उदित उदयगिरी मंच पर, अर्थात जनकपुरी में यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, और ये अंधेरा कब दूर होगा? तो बस ये अंधकार रूपी धनुष के टूटने पर ही ये अंधकार जो है दूर होगा, तभी ये सूर्य का उदय होगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तब लिखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर भगवान वो उदयाचल पर्वत पर प्रकट हो रहे हैं बाल सूर्य के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा कौन सा अंधकार था? तो चलिए देखते हैं कि महाराज जनक के द्वारा ये प्रतिज्ञा कर दी गई थी कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, और त्रिभुवन जय सहित बर देही, बिना ही विचार बरही हटते ही। जो ये शिव जी के धनुष को जो तोड़ देगा तो बिना ही विचारे सीता जो है उनको वरण करेगी। चाहे यहाँ पर विचार ये नहीं किया जाएगा कि धनुष के तोड़ने वाला 30 साल का जवान है या 80 साल का बूढ़ा है। इससे स्पष्ट यही होता है कि बिना ही विचार बड़ा ही हटते ही, बिना विचार करे वो उसको वरण करेगी। और ये तो वरण तो करेगी, लेकिन साथ में क्या होगा? तो त्रिभुवन जय सहित वैदेही, उसको तीनों लोक में जय जयकार होगी। ये जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा थी। और जनक जी महाराज जो है ये प्रतिज्ञा,
को उठाने का प्रयास किया तो धनुष तो उठाने की दूर, धनुष को हिला भी तो नहीं सके वो लोग। तो फिर ये क्या किए, तो सहस्त्र 10 एक ही 12 और लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा जो है एक साथ धनुष पर लगे और एक साथ धनुष पर लग करके उसको उठाने का प्रयास किया। फिर भी 10,000 राजाओं के द्वारा धनुष के हिलाने पर वो उठाने पर उड़ता ही नहीं, हिलता ही नहीं। अब महाराज जनक के जीवन में अंधकार छा गया और अंधकार तो यही छाया गया, तो क्योंकि जनक जी महाराज तो यही सोचे थे कि धनुष को जो तोड़ देगा उसी के साथ सीता की विवाह होगी। अब जनक के जीवन में ये घोर निराशा छा गया और जनक जी के महाराज के जीवन में घोर निराशा का तात्पर्य वही है कि अंत में जनक जी महाराज ये कहना पड़ गया कि उठहु आस निज तजहु आस निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि बैदे ही विवाह। अरे सब धनुष तोड़ने के लिए बड़ी आशा के साथ आए थे, अब चलो उठो और अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही लिखना भूल गया। यदि विधाता मेरी पुत्री का विवाह लिखे होते तो ये पृथ्वी के समस्त राजा महाराजा जितने भी हैं सब तो इस मंच पर उपस्थित है, किसी न किसी के हाथ में धनुष टूटता। और चूंकि मैं पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जो तोड़ेगा उसी के साथ ही मेरी पुत्री की विवाह होगी और नियम अनुसार अब मुझे लगता है कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा को बदल ही नहीं सकता, तो मेरी पुत्री अब ये कुंवारी ही रहेगी। ये जनक जी महाराज जो है ये बात रखते हैं और ये बात जैसे ही रखते हैं जनक जी महाराज जो है तो लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आता है। अर्थात इससे यही पता चलता है कि जनकपुरी अंधेरा छा गया, क्योंकि महाराज जनक की भी एक उद्देश्य ये था। हालांकि जनक जी महाराज इसको तुड़वाना क्यों चाहते थे, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही है कि जिस अहंकार, धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है और जिस अहंकार को भगवान शंकर ने उतार दिया और वही अहंकार को जनक जी महाराज तुड़वाना चाहते थे, लेकिन वही अहंकार नहीं टूट पाया। और दूसरी बात यह कि एक कथा भी रखते हैं कि जिस स्थान पर धनुष को रखा गया था वो धनुष को ना तो कोई उठा पाते थे ना कोई हिला पाते थे। एक दिन माता सीता जो है बाएं हाथ की एक उंगली से, छीनी उंगली से, छोटी उंगली से धनुष को उठा दिया और नीचे झाड़ू कर लगाते हुए साफ सफाई कर दी। जनक जी महाराज देखे कि अरे मैं इसको अपनी पुत्री समझ रहा था, तो मुझे लगता है कि मेरी पुत्री नहीं कोई आदि शक्ति है। तो ये अब आदि शक्ति है तो मैं उस शक्तिमान को ढूंढूंगा और शक्तिमान मिल भी जाएगा तो उसको पहचानूंगा कैसे कि यही शक्तिमान है। तो इससे अच्छा तरीका तो यही है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा तो वही शक्तिमान है, मुझे शक्तिमान खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जनक जी महाराज भी ये प्रतिज्ञा रखे थे और जितने भी राजा महाराजा जो बैठे थे वो तो सब अपना अपना ताकत आजमा चुके थे, किसी से धनुष तो नहीं टूटा। अब बारी आती है भगवान रामचंद्र जी महाराज, तो भगवान रामचंद्र जी महाराज अभी तक क्यों उठे ही नहीं, चुपचाप बैठे, केवल सिर्फ गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए जनक जी की सभा में तो यही बात हुई कि बस अब जितने भी तोड़ने वाले थे सब अपने अपना बल का प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बच्चा है राम, तो ये तो भी बच्चा है ना। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी महाराज तो इतने कोमल थे, इतने नाजुक थे और इतने नाजुक स्वभाव के कारण से सबको भी संदेह होने लग गया था, है ना। जब एक हास्य विनोद प्रकट करते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे तो माता सीता भी मन ही मन में कामना कर रही थी, माता गौरी से आशीर्वाद मांग रही थी कि हे माता धनुष को हल्का कर दीजिए। जब वो धनुष को हल्का करने की बात आई तो फिर माता गौरी जो है पूछती है कि धनुष को कितना हल्का कर सकूं जिसको वो तोड़ सके। तो फिर माता सीता जो बोलती है कि पता नहीं एक बार देखी हूं उनको, कहा पुष्प वाटिका में, वो भी अगहन के महीना में, ठंड के महीना में एक फूल को तोड़ने में उसको पसीना आ गया था। तो पता नहीं ये तो धनुष है, तो मैं बता दूं कि जब फूल को तोड़ने में जिस व्यक्ति को पसीना आ सकता है वो धनुष को तोड़ेगा कैसे। सबके मन में यही भावना थी और यही अंधकार रूपी धनुष
अंधकार रूपी धनुष के अंधकारता में सब के सब यहाँ पर डूबे हुए हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है धनुष तोड़ने के लिए उठे तो कहते हैं कि उदित उदयागिरी मंच पर, और ये तो फिर धनुष तोड़ने के लिए जाते वहां पर की बात है। और इसके पूर्व भी अगर देखा जाए तो जिस दिन धनुष यज्ञ होना है उस दिन सुबह जब भगवान राम की नींद खुली तो उस समय भगवान राम पहले जाग जाते हैं और लक्ष्मण जी महाराज को जगाते हैं और जगाते हुए कहते हैं कि उयं अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुख दाता। जब भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण उठो, उयं अरुण अवलोकहु ताता, अरे सूर्य निकल चुका है देखो उधर। तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये सूर्य तो निकल गया है, ये अलग बात है, लेकिन मैं तो उस सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब उगेगा। और जब उगेगा ना तो क्या होगा, अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। जब वो सूर्य जब उदय हो जाएगा ना तो कुमुदनी जो है सकुच जाएगी और कमल रूपे कमल जो है खिल जाएंगे। और ये बात लक्ष्मण जी महाराज जो है मानो भगवान राम के ऊपर वो व्यंग करते हैं। और ये पहले से ही पता था कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, अर्थात यहाँ पर कुमुद कौन है, तो जितने भी अभिमानी राजा गए जो धनुष तोड़ने के लिए अपने अपने ताकत के प्रदर्शन कर रहे थे, मानो वही जुगनू है। और ये जुगनू अपने अपने प्रकाश फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यही जुगनू जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य उदित हो जाता है तो यही जुगनू कहा जाता है, उसकी प्रकाश कहीं भी हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये धूमिल हो जाते हैं। बस मानो अभी तक के लक्ष्मण अभी धनुष यज्ञ के कार्यक्रम हुआ ही नहीं है, किसी भी राजा अभी अपने अपने ताकत ही नहीं है। और लक्ष्मण जी महाराज जो है पहले से इसकी भविष्यवाणी कर दिए थे कि जितने भी वहां अभिमानी राजा होंगे ना सब वो तोड़ने के लिए तो जरूर जाएंगे, लेकिन धनुष नहीं उठेगा क्योंकि ऋक सब नखत करे उजियारी। ये सब जितने भी राजा है ना उजाला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे ये उजाला नहीं होगा, है ना, क्योंकि तार न सका है संभुतम भारी। लक्ष्मण जी महाराज जो पहले से ही घोषणा कर दिए हैं, और जो लक्ष्मण जी महाराज जो पहले से ही घोषणा कर दिए हैं वही ये धनुष यज्ञ के मंडप पर यही वाक्य जो है गुजरता है। और तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज फिर जनक जी महाराज के कहने पर कि तजहु आस निज निज गृह जाओ लिखा न विधि वैदे ही विवाह, अर्थात पूरा जनकपुरी का वहां का जो समाज जो है वो सब जो है इस धनुष रूपी अंधकार के नीचे सब इस अंधेरे में बैठे हुए थे। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है इस धनुष को तोड़ने के लिए जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये सूर्योदय होने वाला है। अच्छा, बाल सूर्य उगने वाला है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो एक बात और है, जब सूर्य जब उदित होता है तो डायरेक्ट कोई सूर्य जो है हमें दिखाई नहीं देता। जब सूर्य उगने वाला रहता है तो सूर्य के उगने के पहले हमको एक लालिमा दिखाई देती है, और जब लालिमा जब दिखाई देती है उसके पश्चात फिर सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ पर लालिमा कौन सा है, यहाँ पर गोसाई जी महाराज को डायरेक्ट सूर्य का उदय करा रहे हैं। तो इसके पूर्व अगर देखे तो लक्ष्मण जी महाराज जो है वही लालिमा है। अर्थात क्रोध को बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है क्रोध में जब तिलमिला जाता है तब उसे कहते हैं अरे ये तो क्रोध में लाल हो गया। अर्थात ये लाल जो है ये क्रोध का ही प्रतीक है। तो लक्ष्मण जी महाराज का वो क्रोध जो है वो क्या है, वही लाली है, और वही लाली जो है संकेत देता है कि सूर्य अब उदय होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध कैसे, तो जनक जी महाराज कहते थे कि अरे मैं तो यह पृथ्वी को वीरों से भरी हुई समझ रहा था, लेकिन मुझे आज पता चला कि वीर विहीन मही मैं जानी। यहाँ अब को जनी माखे भट्ट मानी और वीर विहीन मही मैं जानी। अब पृथ्वी में कोई अपने आप को वीर मत कहलाना, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ और सबको देख भी लिया हूँ कि ये पृथ्वी जो है
वीरों से खाली है, खाली पड़ी हुई है, यहाँ कोई वीर नहीं है। तब लक्ष्मण जी महाराज जो है सीधा खड़े होते हैं, लखन सकोप वचन जे बोले और डग मदान मही दिग्गज डोले। और सीधे यहाँ पर जनक जी महाराज का जरा भी लिहाज नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज सीधे सीधे यही बोलते हैं कि कही जनक जड़ अनुचित वाणी विमान रघुकुल मनि जानी। अरे जनक, आपने तो बड़ी अनुचित वाणी बोले हैं, और जिस राज्यसभा में यहाँ पर अयोध्या के राजकुमार बैठे, रघुकुल का कोई सदस्य बैठा हुआ है, और उस राज्यसभा में आपके द्वारा कोई ये कह दे कि ये वीर से भरी खाली पड़ी हुई है, ये कह दे तो ये अनुचित बात है। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी का यहाँ पर क्रोध के कारण एक बात और था कि लक्ष्मण जी महाराज है कौन, तो लक्ष्मण जी महाराज के बारे में तो लिखते हैं कि दंड समान भय जस जाता रघुपति की रति विमल पताका। भगवान के कीर्ति रूपी पताकों को फहराने के लिए लक्ष्मण जी महाराज वो डंडा के समान है। तो डंडा, जब तक से झंडा फहराना है तो झंडा फहराने के लिए सबसे पहले डंडा को खड़े करने की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई यहाँ पर डंडा तैयार ही नहीं हुआ है तो झंडा किस में फहराएंगे। तो इसलिए भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। तो जैसे ही जब डंडा खड़ा हो गया तो फिर उसमें झंडा जो है फिट हो जाएगा। अर्थात ये लक्ष्मण जी महाराज का ये जो क्रोध है, यही सूर्य उदय होने का प्रतीक है कि सूर्य उदय होने के पहले जो आसमान पर हमें जो लालिमा दिखाई देती है, बस वही लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध है। और जब तक से लालिमा नहीं दिखाई देती तब तक से सूर्य निकलता भी नहीं है। तो फिर इसीलिए गोसाई जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जान। विश्वामित्र जी महाराज ने ये अवसर को, समय को शुभ जानी, और शुभ जानने का तात्पर्य वही है कि अरे अब ये लक्ष्मण जी महाराज है कौन, तो लक्ष्मण जी महाराज है काल तत्व। और ये काल जो है सीधे ही संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस संसार में जितने भी वस्तुएं निर्मित होती है उसकी सबकी एक निश्चित आयु होती है। जैसे कि मनुष्य को भी बनाया गया है, सारे अधिकतम से अधिकतम 100 साल उसकी आयु निर्धारित कर दी गई है। तो कोई अपने अपने कर्म के हिसाब से वो कोई 100 साल जी जाता है, तो कोई 50 साल में, कोई 25 साल में ही लुढ़क जाता है। ये बात अलग है। जैसे कि कोई भवन बनाते हैं तो अगर स्वयं भवन बनाने वाले स्वयं उसके घर के सदस्य जो है उसमें पानी डालते हैं, सही देख रेख करते हैं, कम से कम भवन कम से कम 50-60 साल चलता है। और जैसे कि आजकल कोई सरकारी भवन बन जाए तो वो तो 25 से 30 साल में ही वो राइट हो जाता है। तो बस वैसे ही किस्से यहाँ पर है। तो लक्ष्मण जी महाराज जब काल के संदेश स्वयं दे रहा है कि तोड़ो छत तक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, अरे आप पृथ्वी को वीरों से विहीन समझ रहे हो, मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दे। तो ये धनुष को कौन कहे, इस समस्त ब्रह्मांड पृथ्वी को कांचे घट फोड़े जिमी डाली, मैं तो कच्चे घड़े के समान उसको ही मैं फोड़ डालूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे काल तत्व जो है उठकर ये संदेश दे रहा है कि बस इसके टूटने की आयु आ चुकी है। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि उठा हो राम भंजहु भव चापा और मेटा हु तात परितापा, राम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। तब जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां पर उड़ते हैं, तब लिखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये एक बाल सूर्य जो है अभी अब उदय हो रहा है। और जैसे ही बाल सूर्य उदय होगा तो फिर ये जनकपुरी में जितने भी अंधकार छाया हुआ है ये अंधकार जो है दूर हो जाएगा, ये गोसाई जी महाराज लिखते हैं। और फिर जैसे ही अंधकार दूर होगा, सूर्य को उदय होगा, तो विकसे संत सरोज, ये संत रूपी कमल जो है खिल जाएंगे और सबके नेत्र जो है वो भी हर्षित हो जाएंगे, ये गोसाई जी महाराज लिखते हैं। तो यहाँ पर ये संत कौन है जो खिल जाएंगे, तो देखें यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए थे वो सब के सब अभिमानी राजा ही नहीं थे, इसमें से संत समाज भी बैठे हुए थे, साधु संत भी आए हुए थे। और कुछ राजा तो ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में तो है, राज्य तो कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव से ही संत है। क्योंकि संत के लिए हम केवल उसी को ही नहीं कहेंगे जो
भगवा वस्त्र धारण कर ले, पत्नी को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, केवल वही संत नहीं है। जो संत कहने का भी एक गोसाई जी महाराज बहुत सुंदर सी एक पंक्ति लिखते हैं कि संत किसे कहते हैं। वैसे बहुत सारे संतों के लक्षण रामचरितमानस में दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से भी अगर एक देखें तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि सठ विकार जिद जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। जो सठ विकार, जो 6 विकार को जीत ले, काम क्रोध मोह लोभ मोह मत्सर और अकामा, जिसके मन में कोई कामना ना हो, वही तो एक सच्चा संत है। बस इतनी परिभाषा एक संत के लिए पर्याप्त है। और इसके अलावा कुछ राजा जो ऐसे बैठे हुए थे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाए, जिनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, वो चाप के समीप धनुष के समीप गए ही नहीं। तो कुछ ऐसे संत स्वभाव के भी राजा। अच्छा, तो इसके चेहरे जो है खिल गए, क्योंकि जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिलते हैं, वैसे ये जो संत समाज थे वो संत रूपी कमल खिल गए और इनके नेत्र भी हर्षित हो गए। तो राज्यसभा में कई लोग तो ऐसे ही संत जन बैठे हुए थे, तो सबके सब यही चाह रहे थे। जैसे जनकपुरी में आदरणीय परम श्रद्धेय मानव आचार्य जी मनहरन वर्मा जी अभी इसी प्रसंग पर लगभग चल रहे थे कि पूर्ण नारी सुभग सुचि संता। अरे वहां तो जनकपुरी के एक एक नर नारी संत हैं और संत खोजने के लिए कहा जाए, और वहां के जनकपुरी के जितने नर नारी वहां बैठे हुए हैं तो वो तो संत समाज तो वही हो गए। लेकिन इन सब के मन में भी यही सोच रहे थे कि जैसे ही भगवान राम को देखे, और भगवान राम को देखने के पश्चात सबके मन में यही भावना बनी हुई थी कि ये राजकुमार जो है बहुत सुंदर है और ये हमारी राजकुमारी के ही योग्य है, और यही धनुष को तोड़े, इसी के साथ विवाह हो। सबके मन जो है यही चाह रहे थे। अब जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो ऐसा लगा कि बस अब अंधेला अब दूर हो गया। तो इसीलिए सबके अंतःकरण में सबके अंतःकरण खिल गए इसी बात को लेकर कि बस हम जो सोच रहे थे कि हमारी राजकुमारी का विवाह इन्हीं के साथ हो, तो बस अब इन्हीं के साथ हो जाएगा। इसलिए जितने भी संत समाज थे सब हर्षित हो गए, विशेष संत समाज सब ये हर्षित हो गए। अब रामचरितमानस में देखें तो ये 3 प्रकार के सूर्य का वर्णन मिलता है। एक बाल सूर्य, एक मध्याह्न का सूर्य और एक संध्या कालीन का सूर्य। यहाँ पर 3 सूर्य हैं। तो यहाँ पर गोसाई जी महाराज को दिखे कि ये बाल सूर्य है। भाई भगवान राम तो ऐसे हैं जो करोड़ों सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। और वंदना प्रकरण में भी नाम महिमा में भी यही लिखते हैं कि हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। भगवान राम कौन है? तो हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। अरे अग्नि का और चंद्रमा का और सूर्य का जो बीज है वो तो वही भगवान राम ही है। अब कृषाणु, क्री में रा है, तो क्री में रा को हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो चित्त, उसका कोई अर्थ नहीं भी हो जाता है। दूसरी बात, सॉरी, भानु, भानु जो है वही है, तो आक मात्रा अगर भानु से हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? भनु बन जाता है, और भनु का कोई अर्थ नहीं निकलता। हिमकर में माँ शब्द जो है तो उसमें अगर हिमकर में माँ को हटा दिया जाए तो वो भी कुछ नहीं है ना। ओकर कारण से सब के सब, अरे भैया चालू करो, पंखा चालू करो, तो आप निकल ही नहीं सकते, और धूप में आप निकल नहीं सकते तो कहाँ छांव में रहोगे? अरे छांव में फिर भी उसकी तीव्रता इतनी है, उसकी तेज इतनी है कि आप घर में आप सामान्य एक पंखे के को कौन कहे, आप कूलर के बिना रह नहीं सकते। उसकी गर्मी इतनी है कि बस कूलर या तो फिर एसी चाहिए तब उसकी शांत हो सकती है। इसीलिए कोई व्यक्ति जो है दोपहर के सूर्य को पसंद नहीं करते, और जैसे ही अगर दोपहर का अगर सूर्य आ जाए तो सबका हालत खराब हो जाता है। रामचरितमानस में देखें
तो ये दोपहर का सूर्य कौन है? तो दोपहर का सूर्य है परशुराम जी महाराज। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। पतंगा का तात्पर्य होता है सूर्य। और राम, भगवान राम का भी जन्म होता है, वहां पर भी पतंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौतुक देखी पतंग बुलाना, अर्थात भगवान राम को देख करके सूर्य अस्त होना ही भूल गए थे, अर्थात पतंग का अर्थ होता है सूर्य। तो ये परशुराम जी महाराज जो है मध्याह्न का सूर्य है। ते ही अवसर सुनिश्चित धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ये भृगुकुल का ये सूर्य है परशुराम जी महाराज। और जैसे ही परशुराम जी महाराज का आगमन होता है, सब उसके तेज से, उस मध्याह्न के सूर्य के तेज से सबके सब जलना चालू हो गया। क्योंकि वहां पर लिखते हैं, दिखते तो जरूर शांत वेश करनी कठिन है ना, शांत वेश तो जरूर है, उसका ऋषि मुनि का वेश है, लेकिन उसकी करनी जैसा वेश, जब वैसा भेष, वैसा उसका काम नहीं है। उसका काम जो है अलग है ना। और कैसा है? तो देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। जैसे ही परशुराम जी महाराज को देखे सबकी हालत खराब है ना। और फिर इतना हालत खराब है कि सब के सब वही के लिए कहते हैं कि ब्लाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी महाराज कौन है? तो वो क्षत्रिय कुल का द्रोही है। तो सबका हालत खराब, जितने भी क्षत्रिय राजा वहां पर इकट्ठा हुए हैं है ना। तो बस पितु समेत कहीं कहीं निजनामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। पिता अपने अपने पिता के नाम लेकर के, क्योंकि प्रणाम करने का पहले वही परंपरा थी कि पहले अपने पिता का नाम लिया जाता था, राज्य का नाम लिया जाता था, अपना नाम लिया जाता था और दंडवत प्रणाम किया जाता था। यही परंपरा चलती थी। और तो सब पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता का नाम लेकर के सब प्रणाम करने लग गए। और जैसे ही वहां पर देखत भृगुपति वेश कराला, अरे इतने कराल वेश को देख करके सबका हालत खराब हुआ। और यहाँ पर फिर बस परशुराम जी महाराज को देखने के पश्चात सब में कानाफूसी चालू हो गई कि अरे है ना, सबकी हालत खराब होगी। सबसे पहले तो देखे कि जनक जी महाराज को पूछे कि कहो जड़ जनक का धनुष कहे तोड़ा। अरे जनक, ये धनुष को कौन तोड़ा है, मुझे बताओ। सहस्त्र बाहु सम सूर्यपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जितने भी राजा जो धनुष में को तोड़ने के लिए गए थे, वो मन में सोचने लगे, बगल वाले से बोलना चालू कि अच्छा हुआ भैया धनुष हमारे से नहीं टूटा, नहीं तो जनक जी को पूछ रहे हैं अगर हमारे से अगर धनुष टूट जाता ना तो पता नहीं वो परशु रखे हैं उसमें हमको मार देते। तो यहाँ पर कुछ राजा जो है चापलूसी भी करने लग गए है ना। मतलब यहाँ पर कहते कि लोकमत, जैसे धनुष को तोड़ने के लिए गए, धनुष को तो तोड़ना दूर की बात, हिला भी नहीं सके, लेकिन अब वो अपने बल का बखान करना चालू कर दिए। कैसे? अरे हमको मालूम था भैया कि परशुराम जी का आगमन होना है और वो धनुष के तोड़ने वाले को सीधा वो मारेंगे, इसलिए भैया हम तो धनुष को तोड़े ही नहीं, बस जा करके छुए बस थे और छू करके आ गए कि चलो भाई इसको निमंत्रण दिए तो ये धनुष तोड़ने के लिए नहीं गया। ऐसा कोई ना कहे भैया, हम तो इसलिए भी नाम मात्र के गए थे, हम ताकत ही नहीं लगाए। ये कई लोग जो परशुराम के डर के कारण से ऐसे भी बोलना चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोकमत लागू हो जाता है ना, और लोगों का फिर कोई ठिकाना नहीं कि अपनी अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे है ना। जैसे कि वो सुंदर कांड में आता है, हनुमान जी महाराज जब पुंछ में कपड़ा लपेटना चालू किए और कपड़ा लपेटने के तेल में डुबाने के पश्चात आग लगा दी गई, और आग लगाने के पश्चात फिर जितने भी वहां थे लंका में, मारा ही चरण कर ही बहु हाथी, सबके सब लात में मारते थे कि अरे बंदर के पूंछ में जब आग लगेगी ना तो मजा आ जाएगा, कितना आनंद आएगा। वही सब लोग बोल रहे हैं। और जैसे ही आग लग गई, लंका को आग लगाना जब चालू कर दिए तो फिर वही सभासद हैं जो बोल रहे हैं अरे यार हम तो पहले से ही बोल रहे थे भैया कि हम ही कहा या कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले से कह रहे थे कि कोई बंदर नहीं है, कोई देवता है जो वानर का रूप धारण करके यहाँ आए। बताओ, अपना अपना विचार ही बदल। यहाँ पर भी बस वैसी कुछ स्थिति हुई। अच्छा हुआ भैया कि धनुष हमसे नहीं टूटा, नहीं तो जनक परशुराम जी महाराज
हमें ये मार देते। ये अब दूसरी बात अगर देखें कि भगवान रामचंद्र जी महाराज अभी तक की बैठे थे, धनुष को भंजन करने के लिए उठे ही नहीं। उसका कारण भी यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यदि धनुष तोड़ने के लिए पहले ही अगर प्रस्तुत हो जाते, उठ जाते, तो कल के दिन में जो राजा धनुष तोड़ने से जो वंचित रह जाता, धनुष के पास जाने से, कल के दिन में वही ब्लेम कर देता कि अरे यार हमको तो धनुष तोड़ने का मौका ही नहीं मिला हमको, वो तो मैं ऐसे तोड़ देता। कल के दिन में ये लोग बोलने से नहीं चुकते, इसीलिए भगवान राम भी चुपचाप बैठे हुए थे कि चलो भैया जितने भी हो सब अपने अपने ताकत का इस्तेमाल कर लो, नहीं टूटेगा तो फिर बाद में देखते हैं, है ना। नहीं तो कल के दिन में निश्चित है ये बोलना नहीं चुकते लोग कि हमको तो मौका ही नहीं मिला, हम जाने वाले थे तोड़ने के लिए, हमारे पहले राम उठ के चला गया और तोड़ दिया, तो हम क्या करें। कल के दिन में बोलने से कोई लोग नहीं चुकते, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। और दूसरी बात तो ये परशुराम जी है मध्याह्न का सूर्य, और ये तो बहुत लंबा प्रसंग है, मेरा समय समाप्त होने वाला है। और तीसरा जो सूर्य है संध्या कालीन का सूर्य, और संध्या कालीन का सूर्य है प्रताप भानु, है ना, जिस पर गोसाई जी महाराज जो है लिखते हैं कि प्रताप भानु राजधनी जो सेठ सुत आही और नाम प्रताप भानु असता है। ये प्रताप भानु नाम से स्पष्ट है। प्रताप भानु जिसके वो परिचय देते हुए कहते हैं गोसाई जी महाराज कि विश्व विदित एक कह देशु सत्य केतु तह बस ही नरेशो, और राजधानी जो सेठ सुतता ही नाम प्रताप भानु असता है। उसके बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु। पहले प्रताप है और पीछे भानु है, अर्थात सूर्य। प्रताप बल का प्रतीक है और भानु जो है सूर्य, अर्थात सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है। उसके जीवन में ज्ञान का पक्ष धुंध रहा है। और इसमें अगर तुलना किया जाए तो राम राज्य प्रताप भानु के राज्य में बहुत सारी समानता है। और यहाँ तक के गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि जहाँ लगे कहे श्रुति पुराण सब एक है, श्रुति पुराण एक एक सब जा, और बार सहस्त्र सहस्त्र निपु कहीं सहित अनुराग। ये जितने भी वेद के अनुसार से यज्ञ की विधि है, सबको एक बार कौन कहे हजार हजार बार करता था। लोग पूछे कि हजार हजार बार यज्ञ कर रहे हो, आपके मन में कोई कामना है क्या? तब वो कहते हैं कि हृदय न फल कछु अनुसंधाना, अर्थात जिससे मांगना था उससे नहीं मांगे, और जिससे नहीं मांगना था उसके सामने वो मांग बैठे कपट मुनि के पास। क्या मांग बैठे? जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन कोई, और एक छत्र रिपुहीन मही समझ